डिप्थेरिया जो है ये एक 55 में होने वाले रोगों में से एक है। ये जो रोग है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये भी एक संक्रमित रोग है। तो मोस्टली ये रोग जो है वो स्कूल जाते हुए बच्चों में या उनसे छोटी उम्र के बच्चों में देखा जाता है। डिप्थेरिया जब होता है तो शुरुआत बुखार से होती है। काफी तेज बुखार रहता है डिप्थेरिया में। और बच्चे को अगेन सर दर्द की कंप्लेन होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा या उल्टी करेंगे बच्चे, या उसे कुछ भी निगलने में काफी तकलीफ होगी कि वो कहेगा कि गले में बहुत दर्द हो रहा है। और जितना बुखार है उससे ज्यादा बच्चा बीमार लगेगा, जैसे हमारी मेडिकल भाषा में हम उसे टॉक्सिक बोलते हैं। तो टॉक्सिक लगेगा और कई बार अगर काफी ज्यादा सिवियर है डिप्थेरिया की बीमारी तो हल्की सी गले में सूजन भी महसूस दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं डिप्थेरिया के अगर शुरुआत का समय है। अगर एडवांस स्टेज में है तो हार्ट पर भी असर होती है, आपके नर्वस सिस्टम पे भी असर होती है। अगर किसी को डिप्थेरिया हुआ है तो उसके जो सिक्रीशंस है, यानी उसके जो क्लोज कांटेक्ट में आएगा उसको भी डिप्थेरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके जो सिक्रीशंस है, अगेन जैसे उसने खांसा छींका और जो उसके सिक्रीशंस हुए तो उसकी वजह से ये फैलता है। बहुत रेयर केसेस में ये अगर खुला घाव कुछ है स्किन पे तो वहां से भी डिप्थेरिया हो सकता है। क्लिनिकली पहले तो आपको बुखार है, गले में वो मेम्ब्रेन दिख रही है, तो ये इसके साथ साथ जरूरी है कि उस मेम्ब्रेन की हम जांच के लिए भेजें। और उस मेम्ब्रेन की जांच में एक तो वो मतलब माइक्रोस्कोप में अगर वो बैक्टीरिया दिख रहे हैं उस मेम्ब्रेन में, और दूसरा कल्चर में वो बैक्टीरिया फिर से ग्रो कर रहे हैं, तो ये पक्के से निदान हो पाता है कि ये डिप्थेरिया ही है। डिप्थेरिया जो है इट कुड बी जानलेवा भी हो सकता है अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए। तो डिप्थेरिया में होता क्या है कि जैसे हमने बात की कि आपके नाक के अंदर जो अंदरूनी त्वचा है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, डिप्थेरिया का बैक्टीरिया वहां पे अटैक करता है और वहां पे एक पतली परत जैसा जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं वैसा बनाना शुरू करता है। तो अगर वो मेम्ब्रेन नाक में बन रही है तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर गले में बन रही है, टॉन्सिल्स पे बन रही है तो उसको निगलने में तकलीफ होगी। अगर ज्यादा नीचे उतरी है तो बच्चे को सांस लेने पे भी तकलीफ हो सकती है। और इससे ज्यादा मतलब उसको अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो डिप्थेरिया, एक तो ये सांस लेने की तकलीफ और वो सब प्रॉब्लम रहेगी, उसके साथ साथ डिप्थेरिया का जो टॉक्सिन रहता है उसकी वजह से हार्ट पर भी असर होता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पे भी असर होता है। देखा गया है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिली हो तो बच्चे को तलुए का लकवा हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी गटकेगा निगलेगा तो वो निगल नहीं पाएगा, सब कुछ नाक से बाहर आ जाएगा। और तो ये काफी जानलेवा चीज है। हार्ट की प्रॉब्लम भी है कि एक बार हार्ट में भी काफी दिक्कत आ जाती है जो भी जानलेवा हो सकती है। इसके इलाज का सबसे पहले तो कि बच्चे को दाखिल करना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल में अगर डिप्थेरिया डायग्नोस होता है। जैसे कि हमने बात की कि डिप्थेरिया का जो टॉक्सिन है वो बहुत जानलेवा हो सकता है, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम या आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले दाखिल करने के बाद बच्चे को जो है वो एंटी टॉक्सिन दिए जाते हैं। उसके साथ साथ में बच्चे को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि वो बैक्टीरिया के सामने काम करे। और फिर सिम्टोमेटिक जैसे बुखार है तो बुखार की ट्रीटमेंट, अगर बच्चा मुंह से ठीक से नहीं खा पा रहा है तो उसे बॉटल से उसके शरीर में प्रवाही दिया जाता है। और अकॉर्डिंगली जो भी उसके सिम्टम्स है उस हिसाब से मैनेज किया जाता है। डिप्थेरिया के दर्दियों में बेड रेस्ट बहुत जरूरी है, मतलब पूरा आराम कराना बहुत जरूरी है। सो इस हिसाब से डिप्थेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। डिप्थेरिया के लिए भी टीकाकरण बिल्कुल अवेलेबल है। सो अगर नियमित टीकाकरण किया जाए तो डिप्थेरिया को बिल्कुल रोका जा सकता है। तो जो डिप्थेरिया का टीका है, सबसे पहला टीका 1.5 महीने पे लगता है, फिर 2.5 महीने पे लगता है, फिर 3.5 महीने पे लगता है। उसी का बूस्टर 1.5 साल पे लगता है और 4.5 साल पे लगता है।
तो कई बार ये होता है कि 1.5 साल के बाद, बिकॉज बहुत लंबा अंतराल हो जाता है टीकाकरण के बीच में, तो 4.5 वाला बूस्टर कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है। तो पेरेंट्स कृपया ध्यान दें कि आप 4.5 वाला बूस्टर जो है वो भी याद से लगवाए। तो इस हिसाब से आप डिप्थेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, जब भी किसी को डिप्थेरिया हुआ है तो उसे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहने की जरूरत है, ताकि उनके थ्रू किसी और को डिप्थेरिया ना हो। उनका आइसोलेशन कब तक रहना चाहिए कि जब तक, जैसे हमने बात की कि जो उसका सैंपल था वो सैंपल नेगेटिव नहीं आ जाता है, तब तक आइसोलेशन में रहना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान रखें तो हम डिप्थेरिया को फैलना रोक सकते हैं।